आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। क्या वक्त की राजनीति के एक प्यादे भरते सिवान के सुल्तान। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कई आपराधिक मामलों की सजा काट रहे बाहुबली नेता और सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना से दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। उनकी कब्र में लगे पत्थर पर सिर्फ उनका नाम, पैदा होने की तारीख, मरने के दिन और इस बात का जिक्र है कि वे कहाँ थे। यह कब्र भी अब दिल्ली की तमाम गुमनाम कब्रों की तरह एक कोने में खड़ी है। आरजेडी के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की देह अब दिल्ली की इस कब्रगाह का हिस्सा बन चुकी है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब अपने महरूम पिता का शव सीवान ले जाना चाहते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से यह सुविधा नहीं मिल सकी। उनके वालिद को सीवान का सुल्तान कहा जाता था। दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। यही तिहाड़ जेल में वह बंद थे। साइंस इज लेस एंड वर्क इज मोर। कहीं दूर लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन के जाने का शोक मना रहे हैं। आखिर वह उनके भरोसेमंद सहयोगी थे। लालू कहते हैं कि यह उनका निजी नुकसान है। 2016 में खतरनाक डॉन और आरजेडी के सांसद शहाबुद्दीन सीवान गए थे। उस दौरान एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, साइंस इज लेस एंड वर्क इज मोर, यानी उम्र छोटी है और काम बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा था कि वह जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे। कोविड-19 के शिकार शहाबुद्दीन की 1 मई को दिल्ली में मौत हो गई, लेकिन यह आदमी यही कहेगा कि शहाबुद्दीन ऐसे शख्स थे जिन्हें कोई भूल नहीं पाएगा। प्रशासन के लिए वह भारी आफत थे, पुलिस के लिए कोई बुरा सपना और अपने साए में फलने फूलने वालों के लिए मसीहा। शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में एक अजीब सी खामोशी है। एक स्थानीय पत्रकार ने कहा कि लोग उनके बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। शायद अब उनकी विरासत की भागदौड़ उन्हें थमाई जाएगी, लेकिन सब जानते हैं कि इसे संभालना काफी मुश्किल काम है। शहाबुद्दीन के परिवार का आरोप है कि तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल ने उनकी हत्या कर दी। शहाबुद्दीन 2004 के एक डबल मर्डर केस में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उनकी उम्र 53 साल थी। कोरोना संक्रमित होने के बाद शहाबुद्दीन के परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर कर उनके बेहतर इलाज का निर्देश देने को कहा था। इस अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे, लेकिन उनके समर्थकों का आरोप है कि साहिब के लिए आरजेडी ने पर्याप्त कदम नहीं उठाया, जबकि वह जिंदगी भर लालू के वफादार बने रहे। फिलहाल मरने के बाद भी विवादास्पद बने हुए शहाबुद्दीन के साथ अब भी मातम मना रहे हैं, लेकिन लोग उनकी यादों को लेकर बटे हुए हैं। बाहुबली सांसद की पसंद शहाबुद्दीन बाहुबली भी थे और खूंखार डॉन भी। वह अपराध की दुनिया से राजनीति में आए थे, लेकिन वह और भी बहुत कुछ थे। सिवान में पले बड़े मेहताब आलम अब आरजेडी में शामिल हो गए। अपने घर में लगे शहाबुद्दीन और लालू यादव के पोस्टरों को देखते हुए वे पुरानी बातों को याद करते हैं। 2009 में मेहताब की मुलाकात शहाबुद्दीन से गया जेल में हुआ करती थी। वह शहाबुद्दीन के लिए किताबें लेकर जाते थे। मेहताब कहते हैं कि शहाबुद्दीन खूब पढ़ा करते थे। आलम कहते हैं कि 2 साल पहले वह शहाबुद्दीन से तिहाड़ जेल में मिले थे। मेहताब आलम की याद में एक चीज़ जो बरकरार है वो यह है, शहाबुद्दीन जहां भी जाते थे उनके साथ जेल मैनुअल और संविधान जरूर हुआ करता था। आलम कहते हैं वह खुद फारसी सीख रहे थे। शायद प्रतापपुर में शहाबुद्दीन की मूर्ति लगे, लेकिन उनकी कब्र पर लगे पत्थर पर उनके बारे में जो लिखा है वह उनके बारे में सिवाय तथ्यों के अलावा कुछ नहीं बताता है। लेकिन शहाबुद्दीन जैसा शख्स सिर्फ तथ्यों का बना नहीं होता, तथ्य उनकी पूरी शख्सियत का एक हिस्सा होता है। दरअसल इस तरह के लोगों की शख्सियत तमाम तरह के नजरियों, उन्हें देखे जाने के तरीकों, फैसलों और कुछ असहज सच्चाइयों को मिलकर बनी होती है। क्या शहाबुद्दीन राजनीति की विसात पर सिर्फ एक प्यादा थे? शहाबुद्दीन अपराध और राजनीति के नापाक गठजोड़ से पैदा हुए शायद सबसे स्वच्छंद, सबसे अनोखे, सबसे ताकतवर बाहुबली थे। कुछ लोगों का कहना है कि बड़े दाव वाली राजनीति की दुनिया में वे एक प्यादा भर थे। कुछ लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने जैसे हिंसा फैलाई वैसे इससे पहले किसी ने नहीं फैलाई थी। सिवान के रहने वाले अजय तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह हमेशा से शहाबुद्दीन के आलोचक रहे हैं, लेकिन अगर आज वह जेल से बाहर होते तो सिवान को मेडिकल, ऑक्सीजन और डॉक्टरों की ऐसी किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के अस्पताल में आकर मरीजों को देखते, अपने दवाखानों में बैठे नहीं रहते। वह लिखते हैं, शहाबुद्दीन को याद किए जाने को लेकर सिवान के लोग हमेशा पसोपेश में रहेंगे। यह व्यवस्था की नाकामी ही है जो किसी शहाबुद्दीन को रॉबिनहुड जैसा बना देती है। आज भी बिहार में सिस्टम विलीन बना हुआ है और लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार के लोग अब भी अपने अपने रॉबिनहुड तलाश रहे हैं।
2 दशक तक सिवान के बेताज बादशाह रहे शहाबुद्दीन। पूरे 2 दशक तक शहाबुद्दीन सिवान के बेताज बादशाह रहे, जो अपनी अदालत चलाया करते थे। उन्होंने डॉक्टरों की फीस 50 रुपये तय कर दी थी। उन्होंने सिवान में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे सीपीआई यानी एमएल से लड़ाई की और जिसे भी जरूरत पड़ी सुरक्षा दी। सीवान के लोग उनसे प्यार करते थे, लोगों को उनसे डर भी लगता था। मेहताब आलम कहते हैं, हमें उनकी ज़रूरत थी। आप वजह जानते हैं, पहले की तुलना में आज मुसलमानों का अपना नेता होना जरूरी है। देखा जाए तो सिवान के खूंखार डॉन शहाबुद्दीन के उभार को पतन कई मायनों में हिंदुत्व के उभार से जुड़ा हुआ रहा है। राजनीति में शहाबुद्दीन का उदय उस दौर में हुआ जब देश भर में बिखरे हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने 1980 और 1990 के दशकों में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन की अगुवाई की थी। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन बनाने का आंदोलन छेड़ा था, जो आखिरकार 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में बदल गया था। उस दौर में हिंदू राष्ट्रवादी दल मुसलमानों को देशद्रोही बताकर हिंदुओं की गोलबंदी में लगे थे। इन अभियानों की वजह से बिहार में भागलपुर समेत देश के कई हिस्सों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। अक्टूबर 1990 में लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सूर्य न्यूज़ 24।